हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय देसाई हिंदी विषय की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने हिंदी विषय में 7 इकाई सीख लिए थे और 8वां इकाई भरत मिलाप, उसका हमने दृश्य 1 देख लिया था। आज हम उसका दूसरा भाग यानी कि दृश्य 2 देखेंगे। पहले दृश्य में हमने देखा था कि राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में एक कुटिया में बैठे हुए हैं और भरत उन्हें मिलने के लिए वन में आता है। अब हम दृश्य 2 देखेंगे। दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आँखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। क्षमा यानी माफ़ी। भरत श्री राम से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। यानी भरत श्री राम को अयोध्या वापस चलने के लिए अनुमति या विनती करते हैं। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तब श्री राम भरत को कहते हैं कि भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु ही वन में आया हूँ। यानी कि भगवान श्री राम माता पिता की आज्ञा के पालन हेतु ही वनवास आए हैं और वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटेंगे। और भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए तैयार हुए थे और उनका कहना है कि वह 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटेंगे। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। राम जब अयोध्या लौटने के लिए मना करते हैं, तब एक नागरिक उनसे विनती करता है और कहता है कि आपको हमारे साथ अयोध्या चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य यानी कि कार्य है। राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राम नगरजनों से कहते हैं कि नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यानी कि राजा राम अयोध्या के सिंहासन से भी ऊपर माता पिता की आज्ञा का पालन मानते हैं। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक
भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेंगे। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। यानी कि राम नगरजनों से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे वनवास खत्म होने तक भरत को ही अपना राजा माने और वहीं आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेंगे, ऐसा राम नगरजनों से कहते हैं। भरत, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकारें। भरत राजा राम की आज्ञा मान लेते हैं और उनसे एक विनती करते हैं और कहते हैं कि आप मेरी विनती स्वीकारें। राम, बोलो क्या चाहते हो? और राम भरत से कहते हैं कि बोलो क्या चाहते हो, यानी कि कहते हैं कि तुम्हारी विनती क्या है। भरत, आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी पादुका। पादुका यानी चप्पल, लकड़ी की बनी चप्पल। तो भरत श्री राम से उनकी लकड़ी की बनी पादुका यानी कि चप्पल मांगते हैं। खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे? तब राम उनसे सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं कि खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे? यहाँ पर उद्गार चिन्ह है, यानी कि राम आश्चर्यचकित होकर भरत से पूछते हैं कि खड़ाऊ का क्या करोगे, यानी कि लकड़े की चप्पल का आप क्या करोगे? भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। यानी भरत श्री राम की चप्पल को सिंहासन पर रखकर एक सेवक की तरह राजकाज करने के लिए तैयार होते हैं। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। गदगद हो जाना यानी आनंदित हो जाना। तो भरत का अपने भाई के प्रति प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण आनंदित हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ को लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय जय बोलते हुए विदा होते हैं। और यहाँ पर हमारा यह इकाई भरत मिलाप पूर्ण होता है। अंत में श्री राम अपनी खड़ाऊ भरत को देते हैं और भरत नगरजनों के साथ भरत की जय जय बोलते हुए वहाँ से अयोध्या की ओर विदा होते हैं। इसी के साथ हमारा 8वां इकाई भरत मिलाप पूर्ण होता है। आपको शब्दार्थ और मुहावरे लिखने होंगे। इसके साथ मैं आपको कुछ PDF भेजूँगा, वह भी आपको लिखनी होगी। धन्यवाद।